नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक के बारे में देखेंगे। इस श्लोक के बारे में देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में, और इससे बनने वाले प्रश्नोत्तरी के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी भी कराते हैं और जो श्लोक है उसकी व्याख्या भी स्पष्ट तरीके से बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को और प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मित्रों कर दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। यह है किराता अर्जुनीयम, जो भारत की रचना है, और इसमें यह प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा दृष्टि 2025 का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीजीटी, यूजीसी या जीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलटीजीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आगे। ये 7वां श्लोक है मित्रों। आइए इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को भी देखेंगे। ठीक है, ये 7वां क्या है, श्लोक है। ठीक है, यह 7वें श्लोक में भी वनेचर संबोधित कर रहा है, वनेचर बता रहा है। किसको बता रहा है? युधिष्ठिर को बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? तो विसंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षध्वजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। ये वाचन रहा मित्रों। तो वनेचर बोलता है, बताता है कि सुयोधन, सुयोधन यहाँ मित्रों सुयोधन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सुप्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? सुप्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सुयोधन मीन्स दुर्योधन, और दुर्योधन में दुर प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी दुर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और सुयोधन में सु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सुयोधन मीन्स होता है जिसको सुखपूर्वक युद्ध में जीता जा सकता है, उसे सुयोधन। ठीक है, और दुर्योधन युद्ध में जीतना जिसे कठिन हो वह दुर्योधन। ठीक है, तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। कहते हैं सुयोधन अर्थात वह दुर्योधन समीहते चाहता है। दुर्योधन चाहता है, क्या चाहता है? तो बताते हैं नीचे, जगतिम जेतुम समीहते, इस जगत को जीतना चाहता है। इस जगत को क्या करना चाहता है? जीतना चाहता है। तो प्रश्न उठता है, वह तो राजा है, वो तो चूंकि जीता है, लेकिन वह यहाँ बताया कि दुरोदरक्ष ध्वजितां समीहते। दुरोदर, दुरोदर मतलब होता है जुआ, दुरोदर मीन्स होता है जुआ, और छद मतलब छल के द्वारा, जीता मन जीता हुआ गया। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हैं, महाभारत देखे हैं, पढ़े हैं कि वहाँ शकुनी यहाँ पर पासा खेलते हैं और उसी में वह जुए के माध्यम से इनको हराता है। किसको? पांचों पांडवों को। ठीक है, युधिष्ठिराज को। ठीक है, तो दुरोदरः जुआ, जुए में और छल पूर्वक जीती गई जगतीम जगत को वह नयन नीति के माध्यम से, नीति के माध्यम से जगतीम जेतुम समीहते, नीति के माध्यम से वो जीतना चाहता है। ठीक है, कौन? दुर्योधन। ठीक है, तो यहाँ सुयोधन है, यहाँ हो जाएगा सुयोधन जगतीम जेतुम नयन समीहते।
ठीक है। दुर्योधन जो है वो संसार को नीति के माध्यम से जीतना चाहता है, ठीक है। छल पूर्वक जीती गई जो धरती है उसको वह नीति के माध्यम से जीतना चाहता है, ठीक है। समीहते, समीहते चाहता है, ठीक है, अच्छी तरह से चाहता है। समीहते, ईहते मीन्स चाहना होता है। फिर ऊपर दिया यहाँ विसंकमान भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि विसंकमान, शंका करता हुआ। किससे शंका करता हुआ? भवतः, आपसे। भवतः किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। भवतः आपसे शंका करता हुआ, पराभव, पराजय की शंका करता हुआ कि ये कहीं 13 वर्ष के बाद पांचों पांडव आएंगे तो हमसे यह पुनः राज्य छीन ना लें, इसी का शंका करता हुआ वह वनाधिवासिन, वनाधिवासिन अर्थात वन में निवास कर रहे। वन में निवास कौन कर रहा है? युधिष्ठिर आदि, ठीक है। नृपासनस्थोऽपि, ठीक है, नृप आसन स्थित अपि, नृप राजा अर्थात सुयोधन आसन पर स्थित होते हुए भी वन में निवास कर रहे भवतः आपसे पराभवम, पराजय की विसंकमान, आशंका करता है, आशंका करता हुआ, ठीक है। वह आशंका करता हुआ वह क्या करना चाहता है? नयन जे तुम, नीति के माध्यम से जगतीम, जगत को क्या करना चाहता? समीहते, जीतना चाहता। जे तुम समीहते, जगतीम जे तुम समीहते, जगत को जीतना चाहता है। किसके माध्यम से? नयन, नीति के माध्यम से, ठीक है। तो तृतीया लग गई है यहाँ। तो आपको विश्वास है कि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी होगी। प्रत्येक शब्दों का आपको अर्थ अच्छे तरह से मिल गया होगा, ठीक है। अब आइए तो कुछ और जान लेते हैं। नयन मतलब नीत के, और वनादिवासिन षष्ठी एक वचन, यहाँ क्या हो जाएगा? षष्ठी का एक वचन। वनादिवासिन, वनादिवासिन में षष्ठी का एक वचन है, ठीक है। यहाँ छद्म मतलब छल से, ठीक है। पराभवम, पराजय की, पराभवम पराजय की, ठीक है। और समीहते, यहाँ समीहते पूछ सकता है। समीहते में कौन सा लकार है? तो लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। समीहते में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ दुरोदर का अर्थ पूछ सकता है, तो दुरोदर का अर्थ होता है जुआ, ठीक है। विसंकमान, यहाँ है विसंकमान में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ सानच प्रत्यय है। विसंकमान में सानह प्रत्यय है, ठीक है। ओ सॉरी, सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। जगतीम में, यहाँ जगतीम में और दुरोदरक्ष, दुरोदरक्ष द्विजिताम में, इसमें द्वितीया का एक वचन है। द्वितीया का एक वचन है दोनों में। इतना जान गए। समीहते में बता ही दिए, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। और इसमें भी दुरोदरक्ष में भी क्या है? द्वितीया का एक वचन है, ठीक। तो ये रहा। और समीहते मतलब चाहना, अच्छी तरह से चाहता है, ठीक है। भवतः पद किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। और यहाँ निपस आसनम, नृपासनम, नृपासनम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ है, कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को कहा है, तो किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को सुयोधन कहा गया है। क्या कहा गया? क्या कहा गया है? सुयोधन। फिर है
विसंकमानो भवतः पराभवम्। विसंग शंका करता हुआ भवतः आपसे पराजय की आशंका करता है। यहाँ विसंकमान पद में प्रत्यय है तो सानच प्रत्यय है, ठीक है, सानच प्रत्यय है। यहाँ विसंकमान भवतः पराभवम्, यहाँ भवतः पद का, यहाँ भवतः पद किसके लिए आया है, ठीक है, भवतः पद किसके लिए आया है, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए आया है, तो ये युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया भवतः पद? युधिष्ठिर के लिए आया है। कौन कह रहा है, कौन बता रहा है? बनेचर बता रहा है। कहाँ पर? द्वैत वन में। किसके बारे में बता रहा है? दुर्योधन के बारे में। फिर है यहाँ पर दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है, तो युधिष्ठिर का नाम सुन करके वह क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। विसंकमान है। वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता है। कौन करता है? दुर्योधन करता है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पृथ्वी जीत ली थी, तो पृथ्वी जीती थी जुए में, ठीक है, छल के द्वारा जीती गई थी। अब वह नीति के माध्यम से जीतने का प्रयास कर रहा है। फिर यहाँ पर आया नृपासनस्थ एवं वनाधिवासिन। पद क्रम से किसका विशेषण है, किसके लिए आया है? तो नृपासनस्थ यह दुर्योधन के लिए आया है, और वनाधिवासिन वन में निवास करने वाले, तो वन में कौन निवास कर रहा है? युधिष्ठिर निवास कर रहे हैं। छल से जीती गई पृथ्वी को नीति से कौन जीतना चाहता है? तो दुर्योधन, ठीक है, नीति के माध्यम से वो जीतना चाहता है, ठीक है। पूछ लेगा इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो वंशस्थ छंद है, ठीक है। इस श्लोक में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। और इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार भी है, ठीक है। दुरोदर का अर्थ है दुष्ट उदर है, जिसका ऐसा जुआ जो दाव पर लगी बड़ी बड़ी संपत्ति को क्षण भर में पचा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिसको आपको परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे, इम्पॉर्टेंट रहे। आप इसको देखिए और अच्छी तरह से कहीं नोट कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में इसको देख सकें कम समय में, ठीक है। आज मित्रों इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।